दोबारा नहीं मैंने आना, मैं बता दूं, फिर ना मुझे घर जाके कहना ये रह गया वो रह गया। थोड़ा सा ना अच्छा माहौल बनेगा तो काम होगा ना। मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब तक कोई मॉल ना मिले ना तब तक काम नहीं होता। जो कराची के खाने हैं ना वो लाहौर उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ते लाहौरिया तुसी एंज ही कहते रहंदे हो लाहौर है भाई। अच्छा मैं भी कैसी माँ हूँ ना कि बस खाना ही अपना खाई जा रही थी और थोड़ी देर बाद मुझे बच्चों का ख्याल आया तो मैंने कहा मैं जाके जरा देखूं तो सही बच्चे बेचारों को फिर पूछ ही लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाय अल्लाह, हमारी कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है ना। एक्चुअली दरमियान में बच्चे भी बीमार हो गए, फिर उनकी हॉलीडेज भी आ गई, तो इसी सिलसिले में ना मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। लेकिन खैर अब आ गई हूँ तो छा जाऊंगी ठा करके। अच्छा आज का ब्लॉग ना बड़ा मज़ेदार है क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ बारबेक्यू पार्टी में, और ये वन डिश बारबेक्यू पार्टी थी। उसमें मैंने बना के लेके जाने थे चिकन टिक्के, लेकिन उससे पहले ना बनाने से पहले मैं आ गई थी मार्केट, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। और अब जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है ना, मुझे मार्केट से चीज़ें भी पिक करनी थी और मैरिनेशन भी रेडी करनी थी और फिर उनके घर भी तैयार होकर जाना था। मैं स्नेक प्लांट ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है स्नेक प्लांट बहुत अच्छा है घर में रखना, और स्नेक प्लांट मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। देखना पड़ेगा कहाँ पे है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एलोवेरा का तो ये रहा। मो चेक कर लो इसका वाटर तो नहीं लीक हो रहा। वाटर नहीं लीक हो रहा। फिर यही ले लो। फिर ये लेना है, चेक कर लो इसका तो नहीं वाटर लीक हो रहा। नहीं हो रहा। दोबारा नहीं मैंने आना, मैं बता दूं, फिर ना मुझे घर जाके कहना ये रह गया वो रह गया। ठीक है चले फिर, चलो आप फिर चलते हैं। क्योंकि समर आ चुका है और सनलाइट बहुत खतरनाक किस्म की आजकल आ रही है, तो इसके लिए ना सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे ना समझ नहीं आ रही मैं कौन सी वाली यूज करूं जो मेकअप के साथ भी चल जाए, क्योंकि मैंने जो 2 और ली थी ना उनसे तो मेरी बहुत सारी पिगमेंटेशन हो गई। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा, थोड़ा गाइड करें कि कौन सा अच्छे वाला सनस्क्रीन है जो मैं फेस के ऊपर यूज कर सकती हूँ। क्योंकि यूवी रेज का जो साइड इफेक्ट होता है ना वो आपकी स्किन पे लाइफ टाइम होता है, तो सनस्क्रीन तो यूज करना मस्ट है। अच्छा जनाब, तो घर में आ चुकी थी और घर आते साथ ही ना सबसे पहले मैंने कैंडल चलाई ताकि मुझे थोड़ा सा ना अच्छा माहौल बनेगा तो काम होगा ना। मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब तक कोई मॉल ना मिले ना तब तक काम नहीं होता। अच्छा खैर चिकन के मैंने यहाँ पे डीप कट्स लगा दिए थे और ये लेग और थाई पीस था, और इसके अंदर ना मैंने मिक्स एक मसाला बना के रखा हुआ है जिसके अंदर 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर और 1 टेबल स्पून टिक्का पाउडर और 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला पाउडर, आधा टीस्पून नमक और 1 बड़ा टीस्पून ना चाट मसाला का डाल के मैंने इसको एक पाउडर बना के इसके अंदर ऐड किया है। साथ में ही मैंने इसके अंदर 2 से 3 बड़े टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और तकरीबन इसके अंदर आधा कप के करीब दही ऐड कर दी। अच्छा मुझे था कि मैरिनेशन का टाइम क्योंकि मुझे 3-4 घंटे ही मिला था, उससे पहले मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन अगर आप मैरिनेशन ओवरनाइट कर लेना तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के टिक्के बनते हैं। लेकिन ये टिक्के भी बहुत मज़े के बने थे। खैर अब मेरे साथ ही इसके अंदर ना 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल की ऐड कर दी। और जो मेन इंग्रेडिएंट है ना जो इसको सही वाला मैरिनेट करेगा वो है जी लेमन जूस। आप लेमन जूस जितना भी डालें ना बारबेक्यू टिक्कों वगैरह के अंदर, जब भी आप बारबेक्यू कर रहे हो तो भाई उसका फ्लेवर ही और आता है, और उसके साथ साथ चिकन बहुत जल्दी गल भी जाता है और वो जो एक अच्छी टेंडर जो जूसी फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो भाई ये मैंने डाल दिया था आधा कप भर के, खुल के मैंने दिल खोल के मैंने लेमन जूस डाला था और उसी की वजह से ये टिक्के बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। और बाकी जो आप रेड कलर देख रहे हैं ना, ये जो मैं तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून डाला था, ये उसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड करके रखा होता है तंदूरी मसाले के अंदर। तो आप चाहे तो ऊपर से भी 1 चुटकी या 2 चुटकी रेड फूड कलर के डाल देना, उससे एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलर आ जाता है चिकन के ऊपर, और वो ना बोरिंग से टिक्के का कलर नहीं आता, बड़ा मजेदार सा फंकी सा कलर आ जाता है। बातें सुने सुना टिक्कों के ऊपर भी फंकी कलर चाहिए भाई। जब खाना अगर कलरफुल ना होना तो मज़ा नहीं आता उसको खाने का भी, वो बोरिंग लगता है मुझे तो खैर बस ये मैरिनेट मैंने अब करने के लिए रख दिया। मेरे पास ना तकरीबन 4 घंटे थे और 4 घंटे भी अच्छे इसको मिल गए। लेकिन अगर ये और भी ओवरनाइट होता
तो मैं सोच रही थी ये किस कदर और खतरनाक होता है, क्योंकि बनाने के बाद ये बहुत मजे का बना था। और जनाब तो मैरिनेशन तो रेडी होगी और अब मैं भी रेडी होती हूँ और फिर निकलने की तैयारी करते हैं। मैं हो गई हूँ लेट क्योंकि थी ट्रैफिक ब्लॉक और मेरी फ्रेंड ना मुझसे नाराज हो रही हूँ कि मैं जाके अपने तिक्के शिक्के रखने थे और हो गई हूँ मैं लेट। तो फटाफट से हम पहुँचते हैं और जिस जगह हम जा रहे हैं ना, ये मुझे बड़ी जगह पसंद है, फार्म, और ये बड़ी ही ना सही ग्रीनरी वाली खूबसूरत सा एरिया है, तो ये जगह तो मुझे बहुत ही पसंद है। और अब जब पहली दफ़ा डेनमार्क आए थे ना, तो हम इसी जगह पर आके रहे थे और यहाँ के घर भी बड़े प्यारे होते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आपको व्यू वगैरह भी दिखाऊंगी और अब ना आपको साथ ना वहाँ पे जाके मुलाकात होती है। दाना कबाब, ये देखिए भाई अनीला ने बनाया है दाना कबाब और हम उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं, इसको लगाएंगे अभी अभी। ये देखें भाई, ये क्या कौन सा स्टिक है कि मलाई बोटी है? मलाई बोटी। हाँ वो मलाई बोटी बनाई है ज़ैनब ने। पाकिस्तान से लेकर आई हो ना स्टिक? अच्छा, ये स्टिक पाकिस्तान से आई है? ओके, पाकिस्तान की भी बातें ही और हैं। ये देखिए जरा, ये है जी भुट्टा और ये है चिकन टिक्का और ये रही मलाई बोटी और साथ में है जी सीख कबाब और ये रहे जनाब कोयले दहक गए हैं। तो इसको ऑयल लगाते हैं जो पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ या और आग भी अच्छी चलती है इससे, ऑयल से। नहीं, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये जो मैंने टिक्के बनाए थे ये रख दिए थे हमने और मुझे लग रहा था कि ये ना काफ़ी टाइम ले लेंगे क्योंकि मैंने इन्हें ज़्यादा मैरिनेशन नहीं लगाई और ना ही इनमें कोई मीट टेंडराइज़र या फिर कोई पपीता वगैरह लगाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ना 30 मिनट्स में रेडी हो गए थे और बिल्कुल जूसी और टेंडर थे और अंदर से बिल्कुल भी रेड नहीं थे, तो ज़्यादा हमें ना वेट नहीं करना पड़ा। तो आप भी ना इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। जब आप ढेर सारा लेमन जूस डालते हैं ना, तो यकीन जाने कोई भी मैरिनेशन खुद ब खुद ही मज़ेदार किस्म की बारबेक्यू के लिए रेडी हो जाती है। और जनाब जो बारबेक्यू सबके साथ करने का है ना, वो अकेले करने का मज़ा नहीं आता है। ये बारबेक्यू बेसिकली होता है टीम वर्क है। वैसे तो खाना बनाना इतना मुश्किल लग रहा होता है ना, लेकिन जब बारबेक्यू करने आप खड़े होते हो ना, तो यकीन जाने ऐसे फटाफट खाना रेडी होता है। और ये देखें, ये खाना हमारा भी माशाल्लाह फटाफट रेडी हुआ। कब हुआ हमें खुद भी नहीं पता। और जिन्होंने ये पार्टी होस्ट की थी ना, वो भी बहुत मज़ेदार खाने बनाती हैं। साथ में उन्होंने बहुत अच्छे मज़ेदार से सैलड्स भी बनाए हुए थे, तो ये बारबेक्यू खाने का ना मज़ा ही आ गया। अच्छा, हम लाहौरिये समझते थे कि भाई हमारे खानों जैसे तो किसी के खाने हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन जब से मैंने अपनी इस फ्रेंड के हाथ का खाना खाया, ये कराची से है, तो मैं मान गई हूँ कि जो कराची के खाने हैं ना, वो लाहौर उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो लाहौर के तुसी एन जी कहते रहते हो लाहौर है भाई, कराची के खाने खाएंगे तो आपको पता चलेगा किस किस्म के खतरनाक किस्म के खाने हैं उनके, और जो उनके हाथ का फ्लेवर है ना कराची आइट्स का, वो लाहौरियों का नहीं है। मैं खुद भी लाहौरी हूँ और मैं ये अब एडमिट कर गई हूँ, वरना मैं बड़ी प्राउडली कहती थी कि हमारे खानों जैसा किसी का खाना नहीं है भाई। लेकिन ये जो लेडी खाना बनाती है ना, इनके हाथ का जो खाना है ना, उस जैसा खाना मैंने नहीं इतना मजेदार कहीं और खाया। अच्छा, मैं भी कैसी माँ हूँ ना कि बस खाना ही अपना खाई जा रही थी और थोड़ी देर बाद मुझे बच्चों का ख्याल आया, तो मैंने कहा मैं जाकर जरा देखूं तो सही बच्चे बेचारों को फिर पूछ ही लूँ। और ये देखें, मुझे फाइनली ख्याल आ ही गया उनका। लेकिन अंदर जो कार्रवाइयाँ होनी थी ना, वो मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा किस कदर एक और मज़ेदार ख़तरनाक किस्म की डिश आ गई, और ये भी बनाने वाली यही थी ज़ैनब, और इन्होंने इतना मज़ेदार बनाया था ना। ये था जनाब रसमलाई केक, और जो रसमलाई केक खाने की सेटिस्फेक्शन है ना, वो रसमलाई खाने की सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि जब आप रसमलाई बनाते हैं ना, तो वो थोड़ी थोड़ी मुँह में जाती है। लेकिन जो ये रसमलाई केक है ना, एक तो ये डिफरेंट फ्लेवर दे रहा था रसमलाई का, तो ऑफ कोर्स उसमें से टेस्ट आ रहा था, लेकिन ये बहुत सेटिस्फाइंग था। बल्कि खा के ना जिसको मज़ा ही आ जाता है ना, कि भाई सही वाली सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने केक भी खाया और आपने रसमलाई भी खाई, और आपको सेटिस्फेक्शन भी होगी कि आपने खूब सारी रसमलाई खाई। अल्लाह, मैं कितने नदीदों की तरह कह रही हूँ ना, हाय खूब खाई। भाई परदेश में रह के बंदा नदीदा हो ही जाता है। मैंने जब पाकिस्तान जाना है ना, जब भी जाऊँगी तो मैंने सोच लिया है कि मैं ये भी खाऊँगी, मैं वो भी खाऊँगी, और पता नहीं मैं क्या क्या करूँगी। लेकिन आप इसकी बात बताऊँ, जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं हम सब इतने बीमार हो जाते हैं कि कुछ खाए ही नहीं जाता। खैर, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैं जाती हूँ घर और आप भी करें रेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।